हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, यू कैन प्रणाम। कंटिन्यू। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज का भजन है हार केनु माया जाले। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। 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 नहीं जानवत हैराबे तुम्ही चिरदिन। नहीं जानवत हैराबे तुम्ही चिरदिन। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। अति तुच्छ भोग आशे बंधे होय माया पाशे। अति तुच्छ भोग आशे बंधे होय माया पाशे। रहिले विकृत भावे दंडी जथा पराधीन। रहिले विकृत भावे दंडी जथा पराधीन। नहीं जानवत हैरावे तुम्ही चिरदिन। नहीं जानवत हैरावे तुम्ही चिरदिन। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। देखना ओ भक्ति बाले कृष्ण प्रेम सिंधु जले। देखना ओ भक्ति बने कृष्ण प्रेम सिंधु जले। क्रीडा कोरिया नायासे ठाक तुम्ही कृष्णा दिन। क्रीडा कोरिया नायासे ठाक तुम्ही कृष्णा दिन। नहीं जानवत हैरावे तुम्ही चिरदिन। नहीं जानवत हैरावे तुम्ही चिरदिन। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। हार केनु माया जाले पडिते छ जीवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो ये जो भजन है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, और ये हमको कुछ बोल रहे हैं इस भजन के थ्रू। तो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। हमारे जैसे पति जीव के लिए ही ये कीर्तन जो है वो है। तो ये बोल रहे हैं हमारे लिए, हमको बोल रहे हैं कि हे मछली के समान जीवो, तुम मोह माया के जाल में क्यों फंसे हुए हो। तुम नहीं जानते, तुम यह अनुभूति नहीं कर रहे हो कि इस प्रकार से तुम सदा के लिए बद्ध हो जाओगे, भौतिक बंधन के चंगुल में हमेशा के लिए बंध जाओगे। तो हम जो कि मछली के समान जीव हैं, ये मोह माया वाले इनविजिबल जाल जो है उसमें फंसे हुए हैं, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन हम फिर भी उसमें फंस गए हुए हैं। और ये हमें अनुभूति भी नहीं हो रही है, हम ये जानते भी नहीं है कि हम सदा के लिए इस जाल में अब फंस गए हैं। इस मोह माया की जो दिख नहीं रही है उस जाल में हम फंस गए हैं। इस भौतिक बंधन के चंगुल में जो है वो हम बंध गए हैं। अत्यंत तुच्छ महत्वहीन इंद्रिय तृप्ति को भोगने की आकांक्षा से माया की रस्सियों द्वारा बांध दिए गए हो। अतः दंड के रूप में तुम विकृत प्रतिकूल स्थिति में गिर गए हो और पूरी तरह से पराधीन हो गए हो। ये जो इंद्रिय तृप्ति को भोगने की जो आकांक्षा है, जो जिसका कोई एक्चुअली इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वो वाले इंद्रिय तृप्ति को भोगने की आकांक्षा से जो है हम माया के रस्सियों द्वारा बंध गए हैं, जो हमें दिख भी नहीं रही है। और क्योंकि हम उसमें बंध गए हैं इंद्रिय तृप्ति को भोगने के लिए, उस आकांक्षा के लिए, तो उसके रूप में हमें दंड मिल रहा है। प्रतिकूल स्थिति में हम गिर गए हैं और पूरी तरह से हम पराधीन हो गए हैं। तो अब क्या करें। अब भक्ति के बल पर कृष्ण प्रेम रूपी सागर के जल में मुक्त रूप से सरलता से क्रीड़ा करते, आनंद उठाते हुए, बिना किसी चिंता या उत्कंठा के केवल कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के आश्रय में रहो। तो भक्ति के बल पर ही हम जो है वो कृष्ण प्रेम इस रूपी सागर के जल में हम सरलता से मुक्त रूप होकर, हम क्रीड़ा करते हुए, आनंद उठाते हुए, और बिना किसी भी चिंता या किसी भी उत्कंठा, कोई भी उद्विग्नता, कोई हमारे मन में ना होके, बस केवल और केवल कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के आश्रय में रहो। ये हमको वो बोल रहे हैं, हमको एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो बोला है कि भक्ति के बल पर, तो भक्ति के बल पर ही हम जो है वो इस मोह माया के जो जाल है, जो हमें आंखों से दिख ही नहीं रही है, वो उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, और जो कृष्ण के प्रेम रूप की जो ये सागर है उसमें हम तैर सकते हैं, उसमें हम मुक्त रूप से रह सकते हैं, और कृष्णा के कंप्लीट अधीन रहकर हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो है वो बोला है भक्ति के बल पर। तो अब हम सब लोग तो भक्ति में आ गए हैं, भक्ति हमारे अंदर विकसित हो रही है क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में। तो लेकिन उसको और बलवान कैसे बनाए, भक्ति को और कैसे बलवान बना सकते हैं, उसको मेंटेन करना, उसकी कंसिस्टेंसी भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि विकसित हो रही है तो आगे भी होती रहेगी, उसमें रहना, उसमें परसिस्टेंसी बोलते हैं ना, उसका बहुत जरूरी है होना। तो कैसे हम उसमें टिके रहे। तो उससे श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, श्रवण से हमें बहुत कुछ भगवान के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या है, कैसे है, और उससे हमें हमें प्रेम भी उत्पन्न होता है, जिसको हम भक्ति बोलते हैं। लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है कीर्तनम, यानी कि हमें कीर्तन भी करना चाहिए। इसीलिए जो ये बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी है, नरोत्तम दास जी है, इन सब लोगों ने जो है वो कीर्तन लिखा हुआ है, वो हमारे लिए लिखा हुआ है। हम उसको पढ़ें, हम उसको गाएं, हम दूसरों को भी ये सुनाएं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो भी उनका भी एक वो भी चाहते हैं कि हम जैसे बद्ध जीव के लिए उनका जो भी, उनके जो एक्सपीरियंसेस है ये कीर्तन के द्वारा, वो हमारे लिए भी काम आए आगे जाके। इसीलिए उन्होंने ये कीर्तन में ये सब मेंशन किया है, सब रास्ता दिखाया है, बोलते हैं ना, एक हमें रास्ता दिखा रहे हैं, एक हमें सीख दे रहे हैं। अभी जैसे हमारी आदत होती है यूजुअली कि हम कुछ काम करते वक्त जो है वो गाना गुनगुनाते रहते हैं, फिल्मी गाना यूजुअली हम तो गुनगुनाते रहते हैं। तो
फिल्मी गाने से जो है वो हमें उसमें से हम कुछ सीखने को नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम गुनगुनाते हैं और गाते हैं कभी हमारे काम के बीच में, काम करते करते। लेकिन अगर उसी जगह पे हम अगर ये जो कीर्तन है ये सीख या ये सुने सुने सुनना, इसका भी श्रवण करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्व है कि क्योंकि इसमें से भी हम हमें जो बहुत सिंपल तरह से, बहुत सरल तरह से जो है हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपना उद्धार कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान के पास जा सकते हैं। वो हमें कीर्तन से भी सीखने को मिलता है। तो फिल्मी गानों के से तो हमको कुछ सीख नहीं मिलती है, तो फिल्मी गाने गुनगुनाने के बजाय अगर हम ये कीर्तन सुन के ये धीरे धीरे गुनगुनाना स्टार्ट करें हमारे निजी जीवन में भी, तो गुनगुनाते गुनगुनाते हमें फिर उसमें इंटरेस्ट भी आता है कि अब उसके बोल क्या थे, तो बोल फिर सीखने में इंटरेस्ट आते हैं। फिर बोल सीखने के बाद हम खुद ही गाने लगते हैं। ये हमें किसी का कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हम कि सीख लिए और वहां जाके हमें गाना है। हम तो गा रहे हैं बस अपने आप को भी सिखाने के लिए, और भगवान के प्रति भी हमारा भाव जो है वो कीर्तन के द्वारा उसमें भाव डाल के जो है भगवान को भी हम याद करते हैं उस कीर्तन के द्वारा। तो वो उस तरह से कीर्तनम भी हो गया कि हम निजी जीवन में भी काम करते करते अगर ऐसे गुनगुनाते रहिए कीर्तन सुन के, और फिर जब हम किसी, अब जैसे चार माता जियां कहीं मिले या चार प्रभु जी कहीं मिले, तो वो लोग भी अगर ये कीर्तन एक दूसरे को सिखाए, एक दूसरे को इवन पढ़ के भी सुनाए और देखो इसमें ऐसे ऐसे लिखा है हमारे लिए, इवन ये डिस्कस भी करे, तो भी वो एक सेवा ही हुई, एक सेवा के रूप में ही हुई। हम जो भगवान की सेवा करते उसमें ही सेवा का कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि इसी को सेवा बोलते हैं, उसी को सेवा बोलता है। जो भी छोटी 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 सेवा भी हम कर सकते, जो भी हम कर सकते, जो भी हमसे बन पड़ता है, जैसे कीर्तन सीखना भी एक सेवा हुई, कीर्तन को गाना भी एक सेवा हुई, गुनगुनाना भी एक सेवा हुई। तो कीर्तनम से फिर वो सेवा में हमें जाना चाहिए, जिससे हम भक्ति में टिक सकते हैं। श्रवण हम कर रहे हैं, फिर कीर्तनम भी हमने कर लिया, फिर उसके बाद सेवा भाव होना भी, सेवा कुछ भी किसी तरह का भी कोई भी, ये छोटी सेवा ये बड़ी सेवा ऐसे ना समझकर कोई भी तरह से सेवा भी अगर हम कर सकते हैं, या तो कुछ लोग फिजिकली टेम्पल में जाके सेवा, उनको ये सौभाग्य मिलता है कि फिजिकली टेम्पल में जाके सेवा करने के लिए। फिर कुछ लोग जो है वो इस तरह से, जैसे ये हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी ने जो ऑनलाइन क्लासेस ये सब रख किए हैं, तो वो उनकी सेवा हुई। अब उसमें हम क्या अपनी सेवा कर सकते हैं, अपनी तरह से क्या क्या कर सकते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम कर सकते हैं क्या नहीं, वो देखना, और उसको भी एक सेवा भाव में ही करना, तो वो ही एक सेवा हो गई। और सेवा कभी भी छोटी बड़ी, या मुझे यही सेवा चाहिए वही सेवा चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सेवा भी जो है वो भी हमें, उसमें जो भाव हमें कैसे डालना चाहिए कि सेवा जो है वो मुझे, मैं कर रहा हूँ या मैं ये सेवा कर रही हूँ, ऐसा नहीं आना चाहिए। बट जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो हमसे ये सेवा, मुझसे ये सेवा करवा रहे हैं, तो मैं ये सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सेवा करने के लायक उन्होंने समझा और मैं ये कर पा रही हूँ, ये सोचना चाहिए। तो अपने आप से वो सेवा भाव जो है वो भाव आ जाता है, और हमें अपने आप से सेवा करने में भी आनंद आ जाता है कि अच्छा, मुझसे ये हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। ये अगर मुझसे करवा रहे भगवान, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ये कर पा रही हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। इस तरह से अगर हम सेवा भाव करें, तो हम भक्ति में धीरे धीरे मेंटेन कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं, वो भक्ति में हम कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और जो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है कि इसी तरह से भक्ति के बल पर ही हम जो है वो कृष्णा के अधीन होके हम ये जो जिस जाल में, ये मोह माया के जाल में जो हम फंसे हुए, जो हमें दिख नहीं रहे, जिसके अंदर हम डूबते जा रहे हैं, वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। वो एक पिक्चर होता है ना, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा समुद्र है, उसमें एक इंसान जो ऐसे हाथ दिए हुए है ऊपर, और ऊपर जो है वो गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान बैठे ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो इतना सुंदर सा पिक्चर है। तो वही वही हमें हाथ जो है वो बस ऊपर देना है, तो किस तरह से दे सकते, तो भक्ति के बल से, भक्ति को जो है हमारे अंदर सिर्फ विकसित ही नहीं बल्कि उसको आगे भी आ, उसको कैसे हम और क्या हम कर सकते हैं। पिछले भजन में जो था उसमें बोल रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, उसमें अथक प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो यही प्रयास, प्रयास यानी यही है सेवा करना। श्रवण तो हम कर रहे हैं, उससे एक स्टेप आगे बढ़ना, कीर्तन करना और दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करना, कीर्तन सुन के या गा के या उसके बारे में डिस्कस करके चार जनों के साथ उसके बारे में भी बातचीत करना कि क्या बोल रहे हैं, उसमें हमें सीख मिलती है। वो बच्चों के जो मॉरल स्टोरीज होते हैं ना, उस तरह से मॉरल स्टोरीज में क्या कि एंड में मॉरल ऐसा करके उसमें एक सीख होता है कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो इसी तरह से जो ये आचार्य जो हमारे इतने अच्छे अच्छे कीर्तन जो लिख के गए हैं, तो उसमें से भी इसमें क्या टेक अवे या इसका क्या मॉरल है, इसमें से हमने क्या सीखा, क्या ये सिखा रहे हैं हमको, ये हम उसमें से हमें खुद सीखना चाहिए और उसको आगे लेते जाना चाहिए। तभी भक्ति में बल भी आएगा और उसी से हम जो है वो कृष्णा के अधीन होके अपने आप हमें सेवाएं भी करने का आनंद भी आएगा और यही सेवा भाव भी रख के सेवा करना है। अब मैं एक छोटी सी कथा बोलना, जो बहुत प्यारी सी कथा है हनुमान जी के बारे में, और ये इसमें से भी यही सीखने को मिलता है। तो मैं पहले कथा बोल देती हूँ आपको। एक बार क्या होता है कि श्री राम जी जो है वो सब वनवास और उनका सब खत्म होके राजा, और उनका अभिषेक हो जाता है और वो राजा बन जाते हैं। तो उसके बाद हनुमान जी है वो श्री राम जी के साथ ही महल में रहते हैं अयोध्या में। तो वो हनुमान जी जो है वो इतनी सेवा करते हैं श्री राम जी की कि बाकी लोगों को सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता है, जैसे कि भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, इवन सीता माता को भी। तो वो लोग सब सोचते हैं कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हनुमान जी सब कर रहे हैं, वो ही सब करते जा रहे हैं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या करते हैं कि भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जो है वो सीता माता के पास जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि हमें तो कुछ सेवा करने को मौका ही नहीं मिल रहा है, हनुमान जी सब कुछ करते जा रहे हैं, कुछ करने से पहले वो ही आ जाते हैं, सब कर देते हैं। तो सीता माता बोलते मेरी भी यही परिस्थिति, मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उनके वजह से श्री राम का कोई सेवा कोई मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो तो वो चार जन जो है वो एक प्लान बनाते हैं। हनुमान जी नहीं होते उस वक्त, तो वो चार जन जो है वो प्लान बनाते हैं कि आप एक एक शेड्यूल तैयार करते हैं, एक टाइम टेबल जैसा, पूरा एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है, सेवाओं का कि क्या सुबह से जब श्री राम जी उठते हैं तब से लेके श्री राम जी जब सोने जाते हैं तब तक की सारी सेवाएं जो है वो लिस्ट करते हैं उसका। और किस किस को कौन सी सेवाएं दे, ऐसा वो शेड्यूल जो है वो बना लेते हैं। और ये शेड्यूल जो है वो सीता माता को दे के कि आप जाओ, आप राम जी का जो है वो अप्रूवल उसमें सिग्नेचर लेके आ जाओ, सो वो एक अप्रूवल लेटर की तरह हमारे पास रहेगा और वो नोटिस बोर्ड पे फिर डालेंगे महल में। तो सीता माता जाते हैं और राम जी को वो दिखाते हैं, तो राम जी पूछते ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे से किया है हमने। तो उसमें जो है राम जी ऐसे देखते हैं, उसमें देखा कि हनुमान जी का तो कोई नाम ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिर राम जी ऐसे मन ही मन मुस्कुराते क्योंकि उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है, तो वो ऐसे मुस्कुराते और साइन भी कर देते, उनका अप्रूवल भी मिल जाता है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि सब लोग जो है वो अपने अपने वही सेवाओं में जुड़े हुए हैं। तो हनुमान जी पहले राम जी के कमरे में जाते हैं उनका पैर दबाने के लिए। तो वहां पे ऑलरेडी जो है वो शत्रुघ्न राम जी का पैर दबा रहे, तो वो लक्ष्मण जी से जाके कहते हैं कि मुझे श्री राम जी का पैर दबाना था। तो वो बोलते कि वो तो सेवा जो है वो ऑलरेडी शत्रुघ्न जी ने ले ली है, तो अब और ये जो उन्होंने शेड्यूल बनाया वो उन्होंने दिखाया हनुमान जी को कि ये ऐसे 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 शेड्यूल है और इस प्रकार हम काम करते, देखिए राम जी का सिग्नेचर भी है। तो हनुमान जी देखते हैं उसमें उनका तो नाम है ही नहीं कहीं पे भी। तो वो देख के दुखी हो जाते हैं, रोते भी हैं कि अकेले जाके
कि मैं तो हूँ, मुझे तो कोई सेवा ही नहीं है मेरे पास अभी। तो फिर थोड़ी देर रोते हैं, फिर अपने आप को संभाल भी लेते हैं थोड़ी देर के बाद, और बहुत गहराई से सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो वो लक्ष्मण जी से जाके पूछते हैं कि मैं इस ये लिस्ट में जो भी सेवा है उसके अलावा कोई सेवा कर सकता हूँ? जो लिस्ट में हो तो खैर सबको दे दिया है, तो उसके अलावा अगर कोई सेवा हो तो वो मैं कर सकता हूँ, ऐसे उन्होंने पूछा। देखिए आप, इतने बड़े भक्त भी जो है वो दूसरे भक्तों का परमिशन लेते हैं सेवा के लिए। तो तो लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है, क्योंकि उनको तो एकदम कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अब तो ऐसी कोई सेवा है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया ठीक है, आप ले लीजिए अगर ऐसी कोई सेवा है तो। तो उन्होंने क्या किया कि श्री राम जी को जब उबासी आती है तो वो चुटकी बजाने का काम जो है वो सेवा जो है वो उन्होंने अपने लिए रखी। क्योंकि चुटकी बजाने से वो जो इविल जो शक्तियां होती है ना, नेगेटिव शक्तियां, वो चली जाती है। जब उबासी आती है तब चुटकी बजाने से नेगेटिव शक्तियां बाहर चली जाती है, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए वो चुटकी बजाने की सेवा जो है वो उन्होंने दी हनुमान जी ने। ठीक है, तो अब ये उबासी तो कभी भी आ सकती है ना, तो इस सेवा से जो है वो हनुमान जी 24/7 बोलते हैं ना, पूरा टाइम जो है वो श्री राम जी के साथ ही रह रहे थे। इवन प्रसाद भी अगर खाना हो तो भी लेफ्ट हैंड से खा के चुटकी राइट हैंड से बजाते थे, जब श्री राम को उबासी आती थी तब। तो पूरा टाइम अब उनको जो है वो राम जी के साथ ही रहने को मिला, इसे भी अच्छा हुआ। ठीक है, तो अब रात हो गई तो अब हाँ, अभी ये जो इन्होंने जो प्लान बनाया था कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देनी है, तो उनका तो प्लान फिर उनको दिखने लगा था, अरे ये तो हम उल्टा ही पड़ गए ऐसे। तो अब रात हो गई, फिर क्या हुआ कि श्री राम जी है वो सोने, मतलब अपने कमरे में गए। तो वहां भी हनुमान जी गए। तो सीता मैया ने बोला अभी तो रात हो गई है, तो अभी सोना है, तो आप यहाँ से प्लीज जाइए। तो लेकिन हनुमान जी ने बोला कि नहीं नहीं माता, उनको उबासी तो कभी भी, अभी तो रात का समय तो ज्यादा उबासी आती है, तो मुझे तो रहना ही है उस वक्त चुटकी बजाने के लिए। तो फिर थोड़ा सा वो डिस्कशन कर रहे थे, तो राम जी ने ही खुद बोल दिया कि हनुमान जी तुम जाओ अभी, थोड़ा आराम कर लो, ऐसे। तो ठीक है, अब राम जी ने ये आदेश दे दिया तो उसका तो उल्लंघन करेंगे नहीं वो। तो फिर वो भी चले गए, लेकिन फिर भी मेरी सेवा तो नहीं हो रही है ना, मेरी सेवा तो अधूरी हो गई है अभी। मैं ये सेवा अब कैसे, किस तरह से करूं? मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन किस तरह से सेवा करूं, ऐसे उन्होंने सोचा। और क्या किया कि राम जी के जो कमरे में जो बालकनी होती है ना बाहर, वहां पे गए और चुटकी बजाते रहे, चुटकी बजा के राम जी का जाप करते रहे, ये सोच के कि वो अपनी सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। भले उनको राम जी के पास वो नहीं जा पा रहे, लेकिन वहां से वो अपनी सेवा दे रहे हैं, और राम जी का नाम भी जाप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राम जी का क्या के पास वहाँ क्या हो रहा है कि उन यहाँ पे हनुमान जी चुटकी बजा रहे थे, वो चुटकियों के कारण उनको उबासी आ रही है। यहाँ पे चुटकी कंटिन्यूअसली बजाते बजाते राम जी का जो है वो नाम जाप करे, तो राम जी को भी है वो कंटिन्यूअस उबासी आते ही जा रही है, आते ही जा रही है, बंद ही नहीं हो रही है। तो एक पॉइंट पे क्या आया कि क्या हुआ कि राम जी का जो मुंह है वो खुला का खुला ही हो गया, मतलब उबासी खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसे कंटिन्यूअस उबासी आके वो मुंह जो है वो खुला का खुला ही रह के फिर वो गिर गए नीचे थक के। तो सब लोग दौड़ के आ गए कि क्या हुआ, क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ? सीता मैया भी घबरा गई, सबको बुलाया कि देखो देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे। तो उनके जो फैमिली गुरु है थे जो वशिष्ठ मुनि, वो उन्होंने देखा कि यहाँ पे हनुमान जी नहीं है, और कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो हनुमान जी को पहले तो ढूंढ के ले आओ, ऐसा बोला। तो सब लोगों ने हनुमान जी को देखा कि वो तो यहाँ बालकनी में है, तो उनको ढूंढ के ले आए। वो तो अपना चुटकी बजाना और जाप दोनों ही करते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको फिर कमरे में बुला के ले आए, और उन्होंने देखा अरे श्री राम जी का ये क्या हालत हो रही है, उनकी उनका मुंह खुला का खुला है, बंद ही नहीं हो रहा है।
और वो गिर गए नीचे उसके कारण। तो उन्होंने क्या किया कि चुटकी बजाना उन्होंने बंद किया और उनके पैरों पे गिर गए, उनके जो जो शरणागत हो गए। तो उस तब जाके राम जी का जो है वो मुंह बंद हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनको सेवा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि राम जी जो है वो उनकी चुटकी पे डिपेंड हो गए, मतलब अपने भक्त के भक्ति पे। वो वो कहते हैं ना, वो लीला जो है वो अपने भक्त का महत्व बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने वो रची। तो अब हनुमान जी ने तो ये नहीं सोचा कि ये क्या है, ये क्या सेवा है चुटकी बजाने वाली, है ना। तो इतनी छोटी सी, इतनी सिंपल सी, बहुत ऑर्डिनरी बोलते हैं ना, सामान्य सी सेवा है, सेवा भी किसी को ना लगे वैसी सेवा है। तो जब इतने वो इतने बड़े भक्त होके भी, जब वो उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये कितनी, मतलब ये छोटी सेवा है या ये बड़ी सेवा है, या बस उनको तो बस सेवा करनी है, कुछ भी करना है, सेवा करने, मेरा नाम भले ही ना हो बट मुझे किसी तरह से सेवा कहीं से भी ढूंढ निकाली उन्होंने और सेवा उन्होंने की। तो ये सेवा भाव, इसको सेवा भाव बोलते हैं कि हम सेवा करने के लायक भी है क्या, ये भाव होना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये सेवा करने को मिला है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से मिली है। और सिर्फ हम ये सौभाग्यशाली है कि हमें ये सेवा कर सकते हैं या करने के लायक हमें भगवान ने समझा। ये सेवा भाव अगर हो और वही कीर्तन श्रवण ये सब करते रहे तो हम भक्ति से कभी हट ही नहीं सकते, कभी नहीं हट सकते हम भक्ति से। ये बल जो है वो तो बढ़ता ही जाएगा, भक्ति का बल। तो यही मुझे आप सबसे शेयर करना था कि सेवा भी करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेवा भाव से ही हम अपने आप को निम्न, जैसे एक कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला था कि हमें घास के तिनके के बराबर निम्न हमें समझना है। तो निम्नता जो समझना होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आती है। और सेवा भाव में भी भाव मतलब यही भाव होना चाहिए कि हम, मैं ये सेवा कर रहा हूँ या मैं ये सेवा कर रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए, बट भगवान मुझसे ये सेवा करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे उस लायक शायद समझा होगा। ऐसे सोच के हमें सेवा भाव या सेवा करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा मांगती हूँ। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरि कृष्ण माता बोल जी, माता हरि जी, बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी, सुंदर। ज्ञानवर्धक था। हरी बोल माता जी, बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। बोल माता जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। माता जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, हरी बोल हरि माता, बोल माता जी, बिल्कुल। बहुत बोल सुंदर बोला, बहुत सुंदर बोला माता जी, आपने बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद, हरि बोल। यस माता जी, तो हम सब सेवा के लिए बिल्कुल रेडी रहना, तत्पर रहना। यस, कब सेवा हमको मिलेगी, हम कब करते, ये भाव रहना। ये नहीं कि सेवा से भाग जा रहे, अरे वहां जाएंगे ना, लाइन में ठहराएंगे, लाइन में ठहर के सबको सबको प्रसाद बांटो बोलेंगे, नहीं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं और जाऊंगा। वैसा नहीं। तो चलो ठीक है। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?